SC वर्मा का ऐसे ही क्वेश्चन है आपका। आइए पहले गिवन लिखते हैं, फिर क्या जानना चाह रहे हैं ये लिखते हैं और हम लोग आगे बढ़ाते हैं बात। A ball is thrown horizontally from a point 100 meter above the ground with the speed of 20 मीटर पर सेकेंड। ये ग्राउंड से नहीं फेंका जा रहा है, यहां से 20 मीटर से सॉरी कितना है 100 मीटर ऊपर है। ये कितना है, ये 100 मीटर ऊपर है, यहां से फेंका जा रहा है ये ऐसे। थ्रोन हॉरिजॉन्टली क्या दिया, हॉरिजॉन्टल तो सिंपल क्वेश्चन हो गया आपको। यू दे दिया गया आपको, एच दे दिया गया आपको। यू कितना दे दिया गया भाई आपको 20 मीटर पर सेकेंड है ना। तो टाइम ऑफ रीच द ग्राउंड निकालते हैं, कितना आता है अंडर रूट 2h/g हो जाएगा पहला पार्ट। हॉरिजॉन्टल रेंज कितना होता है u अंडर रूट 2h बाई सेकंड पार्ट हो जाएगा। वेलोसिटी डायरेक्शन मैग्नीट्यूड एट विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जमीन पर पहुंचने पर इसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगी, ठीक है ना। तो जमीन पर पहुंचने का मतलब क्या हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए लेना है। तो वेलोसिटी एट एनी पोजीशन भी बता चुके हैं आपको, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट बता चुके हैं। तो वेलोसिटी एट एनी पोजीशन अगर इंस्टेंट की बात करेंगे तो v की वैल्यू कितना थी याद कीजिए जरा, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस GT स्क्वायर है। और लास्ट में कह रहा है तो t की वैल्यू क्या लेनी रहेगी, जो टाइम ऑफ फ्लाइट लेना रहेगा आपको। और डायरेक्शन कितना आया था जरा याद करो, अल्फा कितना आ गया था tan इनवर्स vy/vx GT आ गया था। अब इसमें वैल्यू पुट करके वो सॉल्व कर देना है। तो आइए सॉल्व कर दिया गया जरा। पहला पार्ट कितना आ गया आपका 2h की वैल्यू 100, g की वैल्यू 9.8। आइए हम लोग उसको सॉल्व कर दें। तो विदिन ब्रैकेट 2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 9.8 ब्रैकेट बंद, इतना आ जाएगा, इसका अंडर रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा 4.52 सेकेंड, ये आंसर आ गया, ठीक है। u की वैल्यू 20 दी गई है और टाइम ऑफ फ्लाइट हम ऑलरेडी 4.52 निकाल चुके हैं। तो इसी को अगर हम मल्टीप्लाइड बाई 20 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 90.35 मीटर। ये रेंज का आंसर आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, रेंज आ गया। अब इसको हम लोग और सॉल्व करेंगे, अंडर रूट यू स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस जी की वैल्यू 9.8 और टी की वैल्यू कितना आ गई, मैंने कहा लास्ट में निकाला, टाइम ऑफ फ्लाइट लेना है कितना 4.52 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिएगा तो ये आंसर आ जाएगा आपका, कितना आएगा, ये 400 आ गया और 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 4.52 इतना आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 44.296, इसकी वैल्यू इतना आ गई, कितना आ गई है 1962.13। इसी में हम ऐड करेंगे कितना, इसमें हम ऐड कर दें कितना 1962.13 में ऐड करेंगे हम 400 तो आ जाएगा अंडर रूट 2362.13 और इसका हम लोग जब अंडर रूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 48.6 मीटर पर सेकंड, ये मैग्नीट्यूड आ गया आपका, है ना। और अब अल्फा निकालना है, tan इनवर्स GT, जी की वैल्यू हो गई 9.8, टी की वैल्यू कितना हो गई आपकी 4.52 डिवाइडेड बाई 20, ये कितना आ जाएगा भाई tan इनवर्स। इसको भी सॉल्व कर दिया जाए जरा, विद इन ब्रैकेट 9.8 मल्टीप्लाइड बाई 4.52 डिवाइडेड बाई 20, इसकी वैल्यू आ गई
2148। अब इसकी वैल्यू अगर हम लोग देखना चाहेंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लगा लीजिए, tan इनवर्स कर दीजिए, तो tan इनवर्स इसकी वैल्यू होती है आपकी 65.7 डिग्री। दैट शुड आंसर। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, और ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। और ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का कॉन्सेप्ट था, सिंपल फोन हॉरिजॉन्टली था, तो इसमें कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं था, डायरेक्ट केवल प्रैक्टिस था, वैल्यू था। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 32। कितना कितना आ गया देख लीजिए। पहला आंसर आ गया आपका ये 4.5। पहला आंसर जो आपका आया हुआ है ये 4.5 आया है। दूसरा आंसर 90 आ गया है, 90.35 एकदम एग्जैक्ट करके आ गया है। और इसके बाद ये आपका 49 आ गया है, मतलब 48.6 के आसपास है। और ये आपका 65.7 है, जिसको हम लोग 66 हॉरिजॉन्टल लेंगे, 10 लेके करेंगे तो और एग्जैक्ट आ जाएगा। लेकिन आप इससे कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है।